एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप लोगों ने बिरयानी तो बहुत ही खाई होगी, पर मैं लेबनी स्टाइल से इस बिरयानी की रेसिपी को लेके आई हूँ। ये बिरयानी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी और उन्हें फादर इन लॉ ने सिखाई थी, जो वो अफ्रीका में रहते थे। मैंने जब इस बिरयानी को फर्स्ट टाइम खाया था तो इसमें जो मसालों का एक फ्लेवर था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था और मैं तब से इस बिरयानी को बनाने लग गई थी। तो इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेबनी स्टाइल से बिरयानी बनाऊंगी और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। और यहाँ पे मैं मटन का यूज़ करूँगी, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसा आप जो पसंद करते हो, जैसे चिकन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस बिरयानी को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं इसी ग्लास से पानी का यूज़ करूँगी और इसी ग्लास से मैंने राइस भी लिए थे एकदम नाप के। तो यहाँ पे वॉक में मैंने गर्म पानी डाल दिया है, तो 6 ग्लास मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। फ्लेम को मीडियम करा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ मसालों का यूज़ करेंगे हम, जैसे 8 से 9 काली मिर्च के दाने, तो इसे दरदरा कूटा, 4 बड़ी काली इलायची, 6 से 7 हरी इलायची, तेज पत्ता 4 से 5, एक छोटा अनियन, 7 से 8 लहसुन कलियाँ, अदरक का बड़ा सा पीस। ये सभी चीज़ों को पानी में हमने डाल दिया है। फ्लेम मीडियम ही करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक सर्विंग स्पून का यूज़ कर रही हूँ, ये छोटा है। तो यहाँ पे कुछ मसालों का यूज़ करेंगे हम। तो 1 स्पून मैंने सौंफ का यूज़ किया है, 1 स्पून जीरा, 2 स्पून मैं साबुत धनिया का यूज़ करूँगी। धनिया का एक अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम। फ्लेम को मीडियम ही करा हुआ है मैंने। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे मैं ढक दूंगी करीब 15 मिनट के लिए, जिससे कि मसालों का जो अर्क है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मटन ले लिया 1.5 किलो। आपको जितने की बिरयानी बनानी है अपने हिसाब से ले सकते हो मटन। तो मैंने मटन को मतलब छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था। अब इसको हम ऐड कर देंगे हम। फ्लेम मीडियम ही रखा हुआ है। अब इसको जब सारा मटन अच्छे से डल जाएगा तब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। अब लो फ्लेम पे हमें अपने मटन को जब तक गलाना है, जब तक मटन अच्छे से गल ना जाए। और बीच में इसको ज़रूर आपको चेक करना है। जब मटन अच्छे से गल जाएगा तो हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा जो मटन है वो गल गया है, तो फ्लेम ऑफ कर दी है। तो अभी जितने भी मटन के पीस हैं आप देख सकते हो, जो मसाले थे वो सब नीचे आ गए थे। और मटन के पीस हम निकाल लेते हैं। बी केयरफुल, हमारी वॉक काफ़ी गर्म है, तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो सारे ही पीस आप निकाल लेना मटन के। अब इस पानी को छान लेते हैं हम। तो हमको ये पानी मिल गया है, जो कि हम अपनी बिरयानी में इसी पानी का यूज़ करेंगे हम। तो मैं इसी गिलास से 2 गिलास राइस लूँगी और 4 गिलास में ये पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस ले लिया था। आप कोई सा भी राइस ले सकते हो, पर अगर आप बासमती बिरयानी राइस लोगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा मतलब आपको रिजल्ट आएगा और आपकी बिरयानी जो है वो एकदम खिली खिली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास राइस ले लिए थे इसी गिलास से। अब इसे हम वॉश कर लेंगे और करीब 5 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा अनियन ले लिया था और ये 8 से 9 लहसुन की कलियाँ थी, इसे भी चॉप कर लिया था। अब एक पैन ले लेते हैं बड़ा सा, तो उसमें हमने ऑयल डाल दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो अब इसमें हम देसी घी का भी यूज़ करेंगे। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेम को मीडियम ही करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून जीरा डाल दिया था और तेज पत्ता डाल देंगे 4 से 5। अब जो मैंने अनियन को और चॉप करा था गार्लिक, वो अब इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस एक हल्का सा पिंकिश कलर जब आ जाए इसमें।
अब सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप तीखा खाते हो तो ग्रीन चिली का भी ऐड कर सकते हो आप अपनी। तो ग्रीन चिली जितना तीखा आप खाते हो तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो राइस भीगे हुए थे हमारे 5 मिनट से, उसका पानी निकाल देंगे। अब सिर्फ राइस ही इसमें डालेंगे हम, क्योंकि पानी हम बिरयानी के जो मसालों का डालेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही करेंगे अभी। अब हम अपना मटन जो था, जो अच्छे से गल गया था, तो वो अब इसमें हमने डाल दिया है। अब हम ये बिरयानी का पानी डाल देंगे। ये कम से कम 4 गिलास, तो हमारे 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास हमने ये पानी डाल दिया है। अब फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही कर रखेंगे अपनी। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो हमारी 15 से 20 मिनट में हमारी जो बिरयानी है वो अब तैयार हो गई है। तो अब इसे हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम खिली खिली हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हुई है। तो अब हम लहसुन वाली दही की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया था, एकदम फ्रेश पुदीना है ये। तो हमने यहाँ पे मिक्सर जार में पुदीने की पत्तियाँ और 1 लहसुन की कली डाल दी थी। और ये फ्रेश दही है, दही हमारी यहाँ पे खट्टी नहीं है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे एक बाउल में हम निकाल देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम सॉल्ट जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारी लहसुन दही भी रेडी है, बिरयानी भी रेडी है। तो अब इसे एक प्लेट में निकालते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना इस रेसिपी को, और आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। Bye and take care.